है, इस बात पर यकीन करना आसान नहीं है। लेकिन इस समय भारत और फ्रांस के बीच एक ऐसा मुद्दा सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है जो पिछले कई महीनों से अटका हुआ था। दरअसल बात हो रही है 114 राफेल फाइटर जेट की बड़ी डील की, जिसको लेकर दोनों देशों के बीच लंबे समय से बातचीत चल रही थी और यह बातचीत कीमत के साथ साथ टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन को लेकर भी फंसी हुई थी, क्योंकि फ्रांस भारत को राफेल देने के लिए तैयार तो था, लेकिन सोर्स कोड देने और भारत में इसका निर्माण करने को लेकर राजी नहीं हो रहा था। इसी वजह से यह डील आगे नहीं बढ़ पा रही थी और मामला लगातार उलझा हुआ था। लेकिन अब हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया कि इतनी बड़ी संख्या में फाइटर जेट खरीदने का मतलब सिर्फ खरीदारी नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता भी है। भारत की शर्त थी कि इन राफेल फाइटर जेट का निर्माण भारत में ही किया जाए, ताकि भविष्य में रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर ना रहना पड़े। इसके साथ ही भारत ने यह भी मांग रखी कि इसमें इस्तेमाल होने वाले कई जरूरी सिस्टम और टेक्नोलॉजी तक भारत की पहुंच होनी चाहिए। शुरुआत में फ्रांस इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब बातचीत में सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। हाल ही में यह खबर भी सामने आई है कि अब फ्रांस भारत को सोर्स कोड देने के लिए भी तैयार हो चुका है। यानी अब भारत भविष्य में अपने हिसाब से राफेल में बदलाव कर सकता है और जरूरत के अनुसार अपने हथियार भी इसमें जोड़ सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं रहेगा, बल्कि इस फाइटर जेट के इस्तेमाल और अपग्रेडेशन में भी खुद फैसला ले सकेगा। यही कारण है कि इस डील को भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि शुरुआती कुछ राफेल फ्रांस से बनकर भारत आएंगे, लेकिन बाकी ज्यादातर फाइटर जेट का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। इससे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूती मिलेगी और देश के भीतर ही नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का रास्ता खुलेगा। इतना ही नहीं, बल्कि इसमें भारतीय कंपनियों को भी शामिल किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में मेंटेनेंस और सपोर्ट का काम देश के भीतर ही हो सके और बार बार फ्रांस की मदद ना लेनी पड़े। इस पूरी डील पर दुनिया के कई देशों की नजर बनी हुई है, क्योंकि भारत को इस समय अपनी वायुसेना के लिए मीडियम रेंज मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत है। भारत के कई पुराने फाइटर जेट अब अपनी सेवा अवधि के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं और उन्हें ज्यादा समय तक रिपेयर करके चलाना जोखिम भरा हो सकता है। ऐसे में 114 नए फाइटर जेट का शामिल होना भारतीय वायुसेना की ताकत को आने वाले समय में काफी हद तक बढ़ा सकता है। चलिए पूरी अपडेट को समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज ऐसी ही खबरों का विश्लेषण लाते हैं। भारत की जरूरत को देखते हुए दुनिया की कई बड़ी डिफेंस कंपनियां आगे आई थी और सभी की कोशिश यही थी कि भारत को वही फाइटर जेट बेचे। इसमें अमेरिका की बड़ी कंपनियों ने भी अपने आधुनिक फाइटर जेट का ऑफर दिया था। वहीं रूस भी अपने सुखोई विमान को लेकर लगातार प्रस्ताव रख रहा था। लेकिन इन सभी विकल्पों के बीच भारत ने फ्रांस के राफेल को प्राथमिकता दी और बातचीत को आगे बढ़ाया, क्योंकि भारत को सिर्फ विमान नहीं बल्कि भरोसेमंद टेक्नोलॉजी और लंबी अवधि का सहयोग चाहिए था। जब इतनी बड़ी संख्या में 114 फाइटर जेट की बात आई, तो फ्रांस की कंपनी ने इसे भारत की मजबूरी समझ लिया और शुरुआत में ज्यादा कीमत मांगने की कोशिश की। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि इतनी बड़ी डील में शर्तें भारत की ही मानी जाएंगी। इसी के चलते करीब $40 बिलियन के आसपास इस डील को मंजूरी दी गई। लेकिन इसके साथ ही भारत ने यह तय कर लिया कि इस कीमत के बदले उसे लोकल प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी एक्सेस भी चाहिए होगा, क्योंकि इतने महंगे फाइटर जेट सिर्फ खरीद कर रखना भारत का मकसद नहीं था। भारत की पहली शर्त यही थी कि ज्यादातर राफेल का निर्माण भारत में ही किया जाए, ताकि देश के भीतर मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़े। किसी भी विदेशी कंपनी के लिए दूसरे देश में जाकर फाइटर जेट जैसी जटिल मशीन बनाना आसान नहीं होता, क्योंकि इसके लिए नई फैक्ट्री लगानी पड़ती है और स्थानीय कंपनियों को भी शामिल करना पड़ता है। लेकिन अब फ्रांस इस बात पर सहमत हो चुका है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की जाएगी, जिसके बाद शुरुआत में कुछ तैयार राफेल फ्रांस से आएंगे और बाकी का निर्माण भारत में ही होगा। भारत की दूसरी शर्त यह थी कि इसमें इस्तेमाल होने वाले 60% तक कंपोनेंट भारत में ही बनाए जाएं। इसका फायदा यह होगा कि आने वाले समय में मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के लिए भारत को फ्रांस पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। पहले फ्रांस इस बात को लेकर तैयार नहीं था, क्योंकि अगर भारतीय कंपनियां इसमें शामिल नहीं होती तो भविष्य में हर सर्विस और मेंटेनेंस से फ्रांस की कमाई होती रहती। लेकिन अब लोकल एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्री को इसमें शामिल करने पर सहमति बन चुकी है। इसके साथ ही सबसे अहम मुद्दा इंजन और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का था, जिसे लेकर भारत लगातार जोर दे रहा था। अब यह भी खबर है कि इंजन से जुड़ी टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के कुछ अहम कोड भारत के साथ साझा किए जाएंगे। इसका सीधा फायदा यह होगा कि भारत अपने हथियार जैसे अस्त्र और रुद्रम जैसी मिसाइल को जरूरत के अनुसार राफेल में जोड़ या हटा सकेगा। यानी भविष्य में भारत को हर छोटे बदलाव के लिए फ्रांस की अनुमति का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार इन 114 राफेल फाइटर जेट की डिलीवरी भारत को कब से मिलनी शुरू होगी। तो आपको बता दें कि भारत और फ्रांस के बीच इस बड़ी डील को लेकर मंजूरी तो मिल चुकी है, लेकिन अभी फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइन होना बाकी है। यानी डिलीवरी आज से शुरू नहीं होने वाली है। अगर इसी साल तक दोनों देशों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो पहला राफेल फाइटर जेट भारतीय वायुसेना को 2028 या 2029 के आसपास मिल सकता है।
इसके बाद धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती जाएगी और पूरा बेड़ा साल 2032 या 2033 तक भारतीय वायुसेना में शामिल हो सकता है। यानी आने वाले कुछ वर्षों में भारत की एयर पावर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं 114 राफेल की इस डील के अलावा 31 और राफेल की जो खबर सामने आ रही है वह भारतीय नौसेना के लिए मरीन वर्जन को लेकर है। इन फाइटर जेट को एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात किया जाएगा ताकि समुद्र में भी भारत की ताकत मजबूत हो सके। हालांकि इन 31 मरीन राफेल को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है, लेकिन बातचीत जारी बताई जा रही है। यानी जहां एक तरफ 114 राफेल भारतीय वायुसेना के लिए आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ नौसेना के लिए भी अतिरिक्त राफेल पर चर्चा चल रही है। अगर यह डील भी आगे बढ़ती है तो भारत की तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और ताकत देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह डील सिर्फ फाइटर जेट खरीदने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे भारत की डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत में निर्माण होने से स्थानीय कंपनियों को मौका मिलेगा और भविष्य में मेंटेनेंस का काम भी देश के भीतर ही किया जा सकेगा। इससे समय और लागत दोनों की बचत होगी और भारत की रणनीतिक ताकत में भी इजाफा होगा। फिलहाल एक बात तय है, आने वाले समय में भारत अपनी वायुसेना को तेजी से आधुनिक बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।